अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माई सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्लाह। जो है एसएलसी सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा यानी द्वितीय भाषा कन्नड़ा में इसमें हम लोग लेटर राइटिंग यानी पत्र लेखन इसको कर रहे थे। तो पत्र लेखन में इससे पहले क्लासेस में जो फॉर्मल लेटर यानी रिक्वेस्टिंग लेटर आप किस तरह से लिखना, फॉर्मेट क्या करके मैं इसके पिछले क्लास में डिस्कस करता हूँ। और कुछ लेटर राइटिंग के जो फॉर्मेट उसके कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, लेटर का मकसद क्या, फ़ायदा क्या, ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। और उसमें का एक फॉर्मल लेटर किस तरह से फॉर्मेट तुम्हें मेंटेन करना है, फॉलो करना स्टेप बाय स्टेप, और वर्ड टू वर्ड तुम ना उसके माने के साथ, मिसाल के साथ कंप्लीटली डिटेल से तुम ना समझा करो। तो उसका आगे का आज लेटर राइटिंग का, पत्र लेखन का जो दूसरा किस्म है, जैसा कि हमें पर्सनल लेटर बोलती ओके, या इनफॉर्मल लेटर तुम्हें बोलती नहीं, तो उस तरह का लेटर उसे कन्नड़ा में कहती खासगी पत्रा। ये है इनफॉर्मल लेटर, खासगी पत्रा या पर्सनल लेटर। तो पर्सनल लेटर तो तुम ना एग्जाम में कुछ इस तरह से क्वेश्चन दे सकती। तो क्वेश्चन तुम ना मैं लिख को बताता हूँ, तो यू कैन पास और नोट डाउन द पॉइंट इफ यू वांट क्वेश्चन। तो एक खासगी पत्र पर्सनल लेटर का क्वेश्चन, ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು यानी तुम ना अपने आप को, या नीवु इस तरह से कुछ भी दे सकते। ममता के एल 10ನೇ ತರಗತಿ ವಿನಾಯಕ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ದೂರದ ಊರಿನ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಿದ್ಧತೆ ಕುರಿತು ಪತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ। ऐसा कुछ क्वेश्चन। ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಮತಾ KL 10ನೇ ತರಗತಿ ವಿನಾಯಕ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ दूरादा ಊರಿನ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಿಗೆ परीक्षे सिद्धते कुरितु पत्र बरेइरी। यानी आप निम्मन्नु, आप अपने आप को ममता KL, अपना नाम समझो कि ममता KL, जो कि 10ನೇ तरगति 10वीं कक्षा 10वीं क्लास में पढ़ रही हैं। कौन से स्कूल में? विनायक प्रौढ़शाले। तो तुम्हारा स्कूल समझना है, विनायक प्रौढ़शाले। और ये कहाँ आता है? गौरीबिदनूर। ये प्लेस नेम है, जगह का नाम। तो गौरीबिदनूर। तो ये दो लाइन में क्या बोल रही है? तो तुम ना अपने आप को, अपना नाम समझना है ममता KL, जो कि तुम्हें 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, 10वीं तरगति। और आपका स्कूल नाम है विनायक प्रौढ़शाले, ये तुम्हारा स्कूल का नाम है। और आपका जगह कहाँ है? तो रहने की जगह गौरीबिदनूर। ओके, गौरीबिदनूर में आप पढ़ रहे हो। उसके स्टूडेंट है, विद्यार्थिनी स्टूडेंट्स हैं, गर्ल स्टूडेंट। ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ, इस तरह से समझकर दूರದ ಊರಿನ, दूर के गांव में रहने वाले ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಿಗೆ, अपने अब्बू को, अपने फादर को जो है, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ अपने अब्बू को परीक्षे सिद्धते कुरितु, एग्जाम की जो प्रिपरेशन, एग्जाम में किस तरह से आप लिखे, इसके रिलेटेड एक लेटर लिखो। पत्र बरेइरी करके तुम लेटर दे, एक क्वेश्चन देती। ओके, तो अब इसको कैसा हमें फॉर्मेट फॉलो करना, स्टेप बाय स्टेप अब हमें जानेंगे। ये एक खासगी पत्र हुआ, यानी पर्सनल लेटर, क्योंकि आप अब इसको लिख रहे हो अपने अब्बू को, तंदे को लिख रही हो। तंदೆಯವರಿಗೆ, देखो किसी बाहर वाले इंसान को नहीं लिख रहे। बाहर वाले इंसान को लिखे तो जो पिछली क्लास में बता दिया व्यवहारिक पत्र, उस तरह से लिखना। अपने रिश्तेदार, अपने पेरेंट्स, अपने दोस्त को लिख रहे हो तो वो आता है खासगी पत्र, पर्सनल लेटर, इनफॉर्मल लेटर में आता है। तो इसका फॉर्मेट हमें क्या फॉलो करना, इसको स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। और क्या रीजन का लेटर है तुमने मालूम होगा, किसे लिखना ये भी मालूम होगा, और आपका एड्रेस क्या रहना, आपका नाम क्या रहना, वो भी सवाल में हमना मालूम होगा। अब इतना देखो रहे 300, इसमें 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा देखो रहेंगे या नहीं देखो रहेंगे, होता है और क्या भी नहीं।
ओके तो इस तरह से दिए तो हमें क्या क्या फॉर्मेट फॉलो कर को एक खासगी पत्र एक पर्सनल लेटर लिखना अब हमें जानेंगे। तो तुम्हें मैं पास करो या फिर तुम्हें स्क्रीनशॉट लेके एक बार देखो तो सिमिलैरिटी कुछ लगभग इसी तरह का क्वेश्चन रहता है। अब वो क्वेश्चन देखो ही उसका अब हमें जवाब इस तरह से लिखना। तो सबसे पहले इवरिंदा फ्रॉम मद्रास आता है। इवरिंदा यानी फ्रॉम मद्रास, यहाँ पे इवरिंदा फ्रॉम मद्रास कॉमा डालना, इवरिंदा लिखो। इवरिंदा मतलब फ्रॉम ओके कॉमा। बाद में तुम्हारा नाम क्या रहना करको ऑलरेडी उन्होंने देखो वोच रहना क्या रहना, ममता KL, जो कि क्वेश्चन में मैं लिखो था ममता KL इज योर नेम। फ्रॉम एड्रेस लिखनी सबसे पहले तुम्हारा नाम आना उसमें फ्रॉम के नीचे, यानी इवरिंदा लिखना उसके नीचे ममता KL। हत्तने तरगति 10वीं क्लास की स्टूडेंट। हत्तने तरगति कौन से सेक्शन, बी विभागा। तुम्हें सेक्शन होना तो लिखो, नहीं इसके मिस वगैरह तो चलता, लेकिन लिखे तो अच्छा तुम ना क्लास और सेक्शन। हत्तने तरगति बी विभागा, विभागा का तो सेक्शन। अब क्लासेस में बहुत सारे सेक्शन रहते नहीं, ये सेक्शन बी सेक्शन सी सेक्शन, वैसे आपका सेक्शन को सागर को विभागा का तो सेक्शन, आप बी सेक्शन के स्टूडेंट हो 10वीं क्लास के। हत्तने तरगति बी विभागा बी सेक्शन। और आपकी स्कूल का नाम है यहाँ लिखना विनायक प्रौढ़शाले। विनायक प्रौढ़शाले इज योर स्कूल नेम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो गौरी बिदनूरू प्लेस नेम लास्ट में आना, गौरी बिदनूरू। तो इसी तरह से फॉलो करना। फ्रॉम एड्रेस में इवरिंदा लिखना, उसके नीचे आपका नाम, उसके नीचे आपकी क्लास और सेक्शन, उसके बाद आप कौन सी स्कूल हो, उसके नीचे यहाँ पे लिख सकते हो और यहाँ पे भी लिख सकते हो। ओके तो ये क्या भी मसला नहीं। विनायक प्रौढ़शाला लिखो, इसके नीचे में इस प्लेस लिख दूंगा तो भी चलता है, कामा दल को हैश लिख दूंगा तो भी चलता है। तो गौरी बिदनूरू तो ये प्लेस नेम इतना आना फ्रॉम एड्रेस में ऐसा फॉलो करना। ये ऊपर नीचे नहीं होना, क्लास पहले नाम पीछे फिर ये स्कूल का नाम सबसे ऊपर, ऐसा नहीं आना। सबसे पहले तुम्हारा नाम लिखना फ्रॉम एड्रेस में कभी भी लिखते हो, चाहे इसमें लिखो फॉर्मल में या इनफॉर्मल में, कभी भी फ्रॉम एड्रेस जब भी लिखते हो तो तुम्हारा नाम आना। तो यहाँ ममता KL दिए थे तो ममता KL लिखा मैं। हत्तने तरगति 10th क्लास है तुम्हारा और वो बी सेक्शन है, बी विभागा लिखे। विनायक प्रौढ़शाले तो तुम्हारा स्कूल का नाम है विनायक प्रौढ़शाले, वो लिखना। देन गौरी बिदनूरू गांव के हो तो वो लिखना। ओके अब बॉडी ऑफ द लेटर, उससे पहले राइट साइड में क्या लिखना है, डेट। इसे भी यहाँ राइट साइड में ऊपर में यहाँ पे डेट लिखना। 25/6/2024 दी, यानी उस तारीख को लिखी। सो आप जिस दिन, फॉर एग्जाम्पल आपका एग्जाम है 28 तारीख 3रा महीना, ये एग्जाम्पल के तरीके 2026, तो उस दिन का तारीख लिखना। आप कौन से दिन है आप लेटर लिख रहे हो, उस दिन का डेट डालना एग्जाम में या टेस्ट में। ओके दिनांक का यानी डेट। तो डेट में किस तरह से फॉर्मेट फॉलो करना, आपका दिन कौन सा डेट है वो डेट का दिन लिखना 28, तो मार्च का महीना है 3rd, और लास्ट में ईयर साल, ऐसा आना दिन महीना साल, डेट मंथ डे मंथ ईयर। ओके तो ये दिनांक का हुआ, राइट साइड ऊपर में आना। तुम्हें कन्नड़ा में लिखना, अगर को नहीं लिखे तो अच्छा, नहीं लिखे तुमने याद नहीं रहा तो ऐसा भी लिख सकते हो, इंग्लिश का डेटिश लिख सकते हो ऐसा। लेकिन है दिनांक का अगर कन्नड़ा में लिखना, दिनांक का अगर तुमने याद नहीं हुआ लिखने का तो ऐसा भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। नहीं कन्नड़ा नंबर्स देखो, यहाँ कन्नड़ा नंबर्स आता है सर हमें अच्छा थरोली प्रिपेयर्ड है तो कन्नड़ा नंबर्स का डेट डालो, नो प्रॉब्लम। ओके तो ये हुआ। नेक्स्ट समझ में आया ना, फर्स्ट स्टेप फ्रॉम एड्रेस आना, उसमें आपका नाम ममता KL, देन क्लास हत्तने तरगति बी विभागा विनायक प्रौढ़शाले और गौरी बिदनूरू आपका स्कूल का नाम और प्लेस का नाम। अभी एक लाइन छोड़ा दी तुम्हें। ओके अब बॉडी ऑफ द लेटर शुरू हो रहा है। सबसे पहले क्या लिखती, फर्स्ट लाइन में एक लाइन छोड़े बाद प्रीतिಯ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಮಾಡುವ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು करको शुरू करना है। मान्यरे विषय ये सब नहीं लिखना, क्योंकि ये पर्सनल लेटर है, खासगी पत्र है, अपने रिलेटिव्स अपने पेरेंट दोस्त को लिखते हो तो यही फॉर्मेट फॉलो करना। प्रीतिया करको डालना, अब्बू को रहे तो प्रीतिया ತಂದೆಯವರಿಗೆ, अम्मी को रहे तो प्रीतिया ತಾಯಿಯವರಿಗೆ, अगर आपका दोस्त हो प्रीतिया ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ, आप अपने दादा को लिख रहे हो प्रीतिया ಅಜ್ಜನಿಗೆ, प्रीतिया अज्जी के, दादी रही तो आप चिकम्मा को लिख रहे हो वो सब नहीं देते, लेकिन तुम ना तंदे या ताई को लिखो करको ज़्यादातर देती, या फिर स्नेहिता को लिखो देती, तो यहाँ तंदे का समझा रहा हूँ तुम। तो प्रीतिಯ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಮಾಡುವ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು पर्सनल लेटर, क्योंकि आप क्वेश्चन में देखे तंदे फादर को लिखने से, तो क्या लिखना है प्रीतिया प्यारे से
ತಂದೆಯವರಿಗೆ, प्यारे से अब्बू को, प्यारे से अब्बू जी को, ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು आपकी बेटी ಮಾಡುವ, मैं सलाम करती हूँ ಮಾಡುವ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು, ಸಲಾಂ करती हूँ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು, ग्रीट करती हूँ, प्यारे से अब्बू जी आपकी बेटी आपसे आपको नमस्कार कर रही है, आपको सलाम कर रही है. ओके, प्रीतिಯ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಮಾಡುವ नमस्कारಗಳು. ये लाइन भूलना नहीं है. स्टार्टिंग बिगिनिंग में बॉडी ऑफ द लेटर में फर्स्ट लाइन ये लिखना तुम्हें. फ्रॉम एड्रेस जैसे ही होता है एक लाइन छोड़ को ये लाइन डालना. ओके, एक्सक्यूज मी. प्रीतिಯ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಮಾಡುವ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು, ये आना. ओके, उसके बाद क्या आना देखो. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ, मैं यहाँ आरोग्यವಾಗಿದ್ದೇನೆ, मैं यहाँ पर सेहतमंद हूँ. ये बॉडी ऑफ द लेटर में क्या क्या आना. नेक्स्ट एक पैराग्राफ, ये पूरा पैराग्राफ पढ़ता हूँ देखो यहाँ तक. उसके बाद वर्ड टू वर्ड समझेंगे. ये फर्स्ट लाइन लिख डालती, प्रीतिಯ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಮಾಡುವ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. अब रीजनिंग ऑफ द लेटर शुरू होना नहीं, उससे पहले खैर खैरियत उसके बारे में आना. तो यहाँ फर्स्ट पैराग्राफ में वो आता है, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ವಿಪರೀತ ಮಳೆ ಬರುತ್ತಿದೆ, ಮಳೆಯ ವಾತಾವರಣ ತುಂಬ ಹರ್ಷದಾಯಕವಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹಸಿರು ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯದ ಶಾಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಯಾವ ತೊಂದರೆಯೂ ಇಲ್ಲದಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಕಳೆದ ವಾರ ಮಾಸಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು. ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ತರಗತಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೀನು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀಯಾ ಎಂದು ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ವ್ಯಾಸಂಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಗೂ ನಿಮಗೆ कीर्तिಯನ್ನು तरुत्तेने. तो यह हुआ फर्स्ट पैराग्राफ. इसमें क्या बोल रहे हैं, वर्ड टू वर्ड जानेंगे. रिलेटेड टू एग्जाम प्रिपरेशन या फिर स्टडीज़ के बारे में लेटर लिख रहे सबों को. तो क्या लिखना, सबसे पहले सलाम करे बाद खैर खैरियत पूछना नहीं. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ, मैं यहाँ आरोग्यವಾಗಿದ್ದೇನೆ, मैं यहाँ सेहतमंद हूँ, मैं यहाँ खैरियत से हूँ. ನಿಮ್ಮ, आपके यानी अब्बू के, ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ, आपकी खैर खैरियत, आपकी तबीयत ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪತ್ರವನ್ನು, आपके खैर खैरियत के बारे में विचारವಾಗಿ, आपकी खैर खैरियत, आपकी तबीयत के बारे में ಪತ್ರವನ್ನು, एक खत लिखो, बरेरी. यानी सबसे पहले सलाम करिए, नमस्कारಗಳು. उसके बाद मैं यहाँ खैरियत से हूँ, मैं सेहतमंद हूँ, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೇನೆ. और आपकी खैर खैरियत के बारे में, ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ವಿಚಾರವಾಗಿ, ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ವಿಚಾರ, आपकी खैर खैरियत के बारे में खत को लिखिए, पत्रವನ್ನು बरेरी. अगली लाइन में. ओके, ये फर्स्ट सेकेंड लाइन हुआ. अब नेक्स्ट क्या करती, ಇಲ್ಲಿ, यहाँ, ಈಗ, अब बहुत, अब, ಇಲ್ಲಿ, ಈಗ, अब, यहाँ. कौन बोल रहे से, बेटी बोल रहे से अब्बू को. अब यहाँ विपरीत मಳೆ, बहुत बारिश बरुत्तिदे, पड़ रही है. यहाँ पे अब बहुत बारिश पड़ रही है. अब्बू, मಳೆಯ वातावरण, बारिश का मौसम, मಳೆಯ, बारिश का वातावरण, बारिश का मौसम ತುಂಬ बहुत ही हर्षदायकवाಗಿದೆ, बहुत ही खुशहाली का माहौल है. बारिश का मौसम बहुत ही यहाँ पे खुशहाली का माहौल है. तो इसमें अप टू द पॉइंट इश लिखना अगर को नहीं है, पर्सनल लेटर नहीं, थोड़ा आप पर्सनल होते हुए, ज़रा रिलेटिव होते हुए और जज्बाती तौर पे लेटर लिखती. ओके, फॉर्मल लेटर में अब जज्बाती नहीं रहते. अकॉर्डिंग टू द कंसर्न क्या रहता है, क्या मैटर होता है, उसे स्टिक ऑन आको लिखना. खैर खैरियत, ये लेटर लिखो, ऐसा क्या भी नहीं लिखते उसमें. इसमें फॉर्मल में, इनफॉर्मल में हो तो देखो ज़रा तब्दीलियाँ आती. ये चीज़ें याद रखना. सबसे पहले सलाम करना, उसके बाद अपनी खैरियत के बारे में बोलना, फिर आपकी योगक्षेम खैर खैरियत के बारे में लेटर लिखो बोलना. बाद में यहाँ पे क्या हाल चाल है उसके बारे में कुछ लाइन लिखना. तो यहाँ पे सबसे पहला, ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ವಿಪರೀತ ಮಳೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. अब यहाँ बहुत बारिश पड़ रही है. मಳೆಯ वातावरण, ये बारिश का मौसम जो बना हुआ है, माहौल बना हुआ है, बहुत ही ಹರ್ಷದಾಯಕವಾಗಿದೆ, बहुत ही खुशहाल का माहौल है. मಳೆಯ वातावरण ತುಂಬ हर्षदायकवाಗಿದೆ. बारिश का मौसम बहुत ही जो है खुशहाली का माहौल बना हुआ है. ओके, नेक्स्ट, ಎಲ್ಲೆಡೆ, हर जगह पे, हसीरू, हर जगह, हर
माहौल में ग्रीनरी है, हसीरू ग्रीन है, हरिया भरिया है, कंगुड़िसुत्तिदे हर जगह जो है हरे भरे से चमक रहा है, धमक रहा है, हर जगह जो हरे भरे से चमक धमक रहा है। ई नಡುವೆ इसके दरमियान ನಮ್ಮ हमारे नित्यದ हमारे हर दिन के रोज़मर्रे के शाला चटुवटिकेಗಳು स्कूल के हमारे रोज़मर्रे के जो स्कूल एक्टिविटीज़ हैं, शाला चटुवटिकेಗಳು हमारे हर रोज़ के जो स्कूल के एक्टिविटीज़ हैं वो ಯಾವ ತೊಂದರೆಯೂ कौन सा भी प्रॉब्लम नहीं सका इಲ್ಲದಂತೆ प्रॉब्लम नहीं सका ತೊಂದರೆಯೂ प्रॉब्लम मुश्किलात इಲ್ಲದಂತೆ नहीं सका ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ चल रहे हैं। अगला पॉइंट जो है अपना बारे में माहौल के बारे में बताते हुए अब कुछ अपना डिटेल बताना। आप यहाँ क्या बताना, यहाँ पे सब जगह हरा भरा है, माहौल अच्छा है, बारिश पड़ रहा है तो हरा भरा रहता है, हसीरू कंगुಳಿಸುತ್ತಿದೆ, हरा भरा से माहौल अच्छा है। इसके दरमियान ये नಡುವೆ इसके दरमियान ನಮ್ಮ नित्यದ शाला चट हमारे हर दिन के जो स्कूल के एक्टिविटीज़ हैं वो यानी स्कूल के स्टडीज़ हो, क्लासेस हो, टीचर लेने की क्लासेस हो या अपनी स्पेशल क्लासेस हो, एक्टिविटीज़ हो, ये तमाम चीज़ें जो है यहाँ वो ತೊಂದರೆ और क्या भी प्रॉब्लम नहीं सका चलने को ही। बारिश पड़ रहा है ऐसा रुक कर को क्या भी नहीं, हमारे क्लास के जो रोज़मर्रे के जो क्लासेस में जो एक्टिविटी चलना, स्टडीज़ को लेकर, टीचिंग को लेकर, ये तमाम चीज़ें हर रोज़ की तरह वो नॉर्मली चलने को जा रही हैं। उसके बाद ಕಳೆದ ವಾರ पिछले हफ्ते ಮಾಸಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮಂತ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್, ಮಾಸಿಕ ಮಂತ್ಲಿ ಮಹಾನ टेस्ट एग्ज़ाम मंथली टेस्ट, पिछले हफ्ते मंथली जो टेस्ट ನಡೆದಿದ್ದವು, पिछले हफ्ते जो है मंथली टेस्ट जो है चले हुए थे, पिछले हफ्ते मंथली टेस्ट चले हुए थे। परीक्षೆಯಲ್ಲಿ उस एग्ज़ाम्स में मैं ನಾನು ತರಗತಿಗೆ, पिछले हफ्ते में जो मंथली टेस्ट है उस एग्ज़ाम में या टेस्ट में ನಾನು ತರಗತಿಗೆ मैं क्लास को द्वितीय स्थानವನ್ನು सेकेंड प्लेस को पढ़ेदिದ್ದೇನೆ, मैं सेकेंड प्लेस जो है अचीव करी। जो पिछले हफ्ते मंथली एग्ज़ाम चले तो उस एग्ज़ाम में मैं सेकेंड प्लेस में आई। पिछले महीने जो मंथली टेस्ट, क्वार्टरली टेस्ट इस तरह से होते रहते हैं नहीं, तो इस तरह से मंथली टेस्ट हुआ तो उसमें टेस्ट में मैं पूरे क्लास में जो है सेकेंड टॉपर आई, द्वितीय स्थान पढ़ेदिದ್ದೇನೆ, मैं सेकेंड क्लास में आई, सेकेंड टॉपर आई। ಮುಂದಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ आगे आने वाले एग्ज़ाम में, ಮುಂದಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು और भी ಸ್ವಲ್ಪ थोड़ा सा प्रयत्न ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ, थोड़ा सा एफर्ट डाली तो, थोड़ा सा एफर्ट डाली तो, थोड़ा सा और ज़रा मेहनत करे तो ನೀನು तुम प्रथम स्थानವನ್ನು फर्स्ट प्लेस को या फर्स्ट क्लास को जो है पढ़दे पढ़युत्तिया लेकर ही रहोगी, पढ़दे पढ़युत्तिया लेकर ही रहोगी ಎಂದು ಕರ್ಕೋ ನನ್ನ ಗುರುಗಳು, मेरे टीचर जो हैं, ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದರು, मेरे टीचर मुझसे कहे हैं। ನಾನು मैं ಅವರ, मैं जो है उनके मार्गदर्शनದಂತೆ, मैं उनके जो बताए हुए मार्गदर्शन या उनके गाइडेंस के हिसाब से व्यासंगವನ್ನು, स्टडीज़ को या पढ़ाई को कर ಮಾಡಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಗೂ ನಿಮಗೆ स्कूल को और तुमना कीर्तिಯನ್ನು ತರುತ್ತೇನೆ, स्कूल को और तुमना जो है मैं एक नाम लाऊंगी, एक पॉपुलैरिटी में लाऊंगी, एक सबको एक नाम कमा के दूंगी। तो इसमें क्या बोल रही है ये लाइन में देखो, तो पिछले हफ्ते जो है मंथली टेस्ट है, मासिक परीक्षा का तो मंथली टेस्ट होती ना, उसमें तो उस टेस्ट में, उस एग्ज़ाम में मैं सेकेंड प्लेस आई, द्वितीय स्थानವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ। ಮುಂದಿನ परीक्षा आने वाले एग्ज़ाम में और भी थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट डाली तो फर्स्ट मैं चाहती हूँ क्लास को पढ़दे पढ़ुत्तिया ಎಂದು ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿ, मेरे टीचर कहे मुझे, मैं थोड़ा सा भी एफर्ट डालेंगी तो क्लास को मैं फर्स्ट आती, सो करको हमारे टीचर बोल को ही ನಾನು और मैं उनके गाइडेंस के हिसाब से स्टडीज़ कर रही हूँ, कर को स्कूल को और तुमने एक अच्छा नाम ला को देती हूँ और मैं फर्स्ट प्लेस आती हूँ कर को बोल रहे हैं बच्ची। ओके, अपने स्टडीज़ के बारे में, अपने प्रोग्रेस के बारे में, ओके, अपने जो एजुकेशन की जो प्रोग्रेस है उसके बारे में बच्ची यहाँ पे बताना। ओके,
तो सबसे पहले माँ अब्बा को सलाम करें, फिर इस पैराग्राफ में अपनी खैर खैरियत, फिर फादर के जो है योगक्षेम उनकी खैर खैरियत के बारे में लेटर लिखो करके रिक्वेस्ट। देन यहाँ का मौसम माहौल के बारे में कुछ मज़ेदार बातें बोल रही है, विपरीत मಳೆ, वातावरण ತುಂಬ हर्षदायकवाಗಿದೆ, बहुत ही अच्छा माहौल है, बारिश का माहौल है, सब जगह ग्रीनरी है। और इसके दरमियान जो है हमारी अब स्कूल के रिलेटेड बोल रहे हैं यहाँ से। यहाँ हमारे स्कूल के एक्टिविटीज़ तो बारिश अगर क्या भी रुक रही नहीं, वो आज पर डेली शेड्यूल चले को ही। और पिछले ही हफ्ते ही हमारे मंथली टेस्ट है, ಮಾಸಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು हुए थे। ಆ परीक्षे उस टेस्ट में मैं ತರಗತಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೆ। मैं उस टेस्ट में उस एग्ज़ाम में सेकेंड प्लेस आई। ಮುಂದಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ आगे आने वाले एग्ज़ाम में और भी थोड़ा एफर्ट डाले तो ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ನೀನು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದ್ದು ಫಸ್ಟ್ क्लास को लेकर ही रहोगी, पढ़े पढ़ियुತ್ತೀಯಾ ಎಂದು ನನ್ನ ಗುರುಗಳು इस तरह से मेरे टीचर मुझसे कहे हैं। ओके, नानू और मैं उनके बताए हुए गाइडेंस के हिसाब से, जो उनके मार्गदर्शन के हिसाब से मैं स्टडीज़ करूँगी और आपको और आपके स्कूल को जो है नाम ला कर दूँगी। नेक्स्ट, ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್, ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗುವುದರಿಂದ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ತುಂಬ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಶ್ರದ್ಧೆ ವಹಿಸಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಗುರುಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ನಾವು ನಿಜಕ್ಕೂ ಧನ್ಯರು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅಣ್ಣನಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ. तो ये नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ में ऐसा लिखना मैटर। तो क्या क्या लिखती, हत्तने तरगतिया, अब अपने पढ़ाई के बारे में बोली, अब मैं बोल रही कि हत्तने तरगतिया 10th क्लास के SLC के क्लास के फलितांशा जो रिजल्ट हैं, नतीजे हैं, SLC क्लास के जो नतीजे हैं, ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ हमारे आगे आने वाले व्यासंग के, हमारे आगे आने वाली पढ़ाई को लेकर, स्टडीज़ को लेकर जो है क्या है, धारी दीप, वो बुनियाद बनेगा। धारी दीपवागुदरिंद यानी रास्ते का जलने वाला एक दिया के जैसा, यानी वो हम ना एक टर्निंग पॉइंट है, एक पाथ है जो आगे आने वाली स्टडीज़ को इन्हें एक बेस बना को दे सका। शाला शिक्षकರು, स्कूल के टीचर्स जो हैं, शाला स्कूल के शिक्षकರು को तो टीचर्स हमारे उस्ताद ತುಂಬ बहुत ही काळजी वहिಸಿ, बहुत ही इंटरेस्ट लगा को, बहुत ही जो है एफर्ट्स लगा को ಪಾಠಗಳನ್ನು सबकों को कर रहे हैं, ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, कर रहे हैं। ನಾವು ಕೂಡ हम भी जो है श्रद्धे से बहुत ही काइंडली ओबीडियंटली क्या कर रहे हैं, हमें सिंसियरली ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, सीख रहे हैं, उस सबकों को सीख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। ಒಳ್ಳೆಯ ಶಾಲೆ, एक अच्छी सी स्कूल ಹಾಗೂ ಗುರುಗಳನ್ನು, अच्छी सी स्कूल और अच्छे से उस्ताद को पढ़ेदा नावु, पाए हुए हम जो हैं निजक्कू धन्यರು, सचमुच में हम बहुत ही ग्रेट समझते हैं, सचमुच में हमें थैंकफुलनेस है कि इस तरह की अच्छी सी स्कूल और उस्ताद हमने मिले। ಮನೆಯಲ್ಲಿ स्कूल में ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಮ್ಮ, मेरे प्यारे सी माँ ಮತ್ತು ಅಣ್ಣನಿಗೆ, घर में जो है मेरी प्यारी सी माँ और मेरे बड़े भाई को ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ, मेरे नमस्कार को बोलो, मेरे उनको सलाम बोलो। किसको, मेरी प्यारी सी अम्मा, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅಣ್ಣನಿಗೆ, मेरे बड़े भाई को नमस्कार, उनको सलाम करो। ओके, तो इस पैराग्राफ में क्या बोल रहे हैं, 10th क्लास के जो रिज़ल्ट हैं वो हमारे आगे आने वाले स्टडीज़ को जो है बेस है या फिर वो फाउंडेशन है। और स्कूल के टीचर्स जो है बहुत ही इंटरेस्ट लगा को, मन लगा को हमारे सबक पढ़ा रहे हैं। हम भी जो है मेहनत से, लगन से जो है सीख रहे हैं। अच्छी सी स्कूल और जो टीचर हम ना मिले, ये सचमुच में बहुत ही हम उसे थैंकफुलनेस है। और घर में अपने माँ और बड़े भाई को जो है सलाम बोलो अगर को लिखना। उसके बाद ನಮಸ್ಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ, ಥ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಯು, ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಥ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಯು लिखो। ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ, ಯುವರ್स लविंगली, क्योंकि फादर्स को लिखनी नमस्कार, यहाँ फिर दोबारा सलाम करना, नमस्कार जो ग्रीट करती हैं वो करना, ये लेटर एंड के बाद यहाँ पे बराबर नीचे लेफ्ट साइड में, बाद में राइट साइड में निम्मा प्रीतिया, यहाँ पे क्या भी तुम्हें विश्वासी ये वो नहीं लिखना है, क्योंकि अब्बू को लिख रहे हैं आपकी प्यारी सी बेटी ममता KL कर को नाम लिखो, फिर यहाँ पे साइन करना है, यहाँ पे साइन करना है, यहाँ पे ममता KL साइन कर को यहाँ अपना नाम लिखना, पूरा स्पेलिंग कन्नड़ा में करेक्ट नाम लिखना। ओके, ये भूलना नहीं। नमस्कारಗಳೊಂದಿಗೆ कॉमा डालो, फिर उसके बराबर को, उसके बराबर को निम्मा प्रीतिया डालो, उसके नीचे की लाइन में अपना साइन, उसके नीचे अपना नाम।
ओके, ये होएस बाद, ये लाइन होए बाद, अब ये लाइन हो जाता ना, उसके नीचे के लाइन में यहाँ आता है टू एड्रेस। अभी तक हमें टू एड्रेस जिक्र नहीं करे नहीं, तो ये इनफॉर्मल लेटर में टू एड्रेस सबसे नीचे आता बच्चों, सबसे नीचे आता टू एड्रेस। लेफ्ट साइड में टू एड्रेस लास्ट में आता है। इनफॉर्मल या खासे की पता, जो भी अपने अब्बू, अपने अम्मी, अपने रिश्तेदार या अपने फ्रेंड्स को लिखते हो तो टू एड्रेस, इवरिगे एड्रेस लास्ट साइड में लेफ्ट में लिखना। ये फॉर्मेट तुम्हें फॉलो करना, फुल मार्क्स होना। तो इवरिगे टू एड्रेस, टू एड्रेस में क्या लिखती, यहाँ तुम्हारा नाम जो कि सवाल में देखो रहती, श्री बसवराजा के, तुम्हारा नाम नहीं, अपने अब्बू का नाम, आपके अब्बू का नाम, सॉरी एक्सक्यूज मी। इवरिगे का तो टू एड्रेस, क्योंकि आप अपने अब्बू को खत लिख रहे हैं जो कि दूसरे गांव में है, तो उनका नाम टू कर को इवरिगे कर को लिखना, मतलब टू है। अब टू मत लिखो, समझाने के लिए मैं टू लिखा हूँ, यानी किसको लिख रहे हो खत, उनका एड्रेस पता लिखना। तो किसे लिख रहे हो, अपने अब्बू को लिख रहे हो, तो इवरिगे टू इनको खत लिख रही हूँ, श्री बसवराजा केएल, अपने अब्बू का नाम, क्या है नाम उनका, बसवराजा केएल, उनका इनिशियल है श्री, रेस्पेक्टेडली तुम्हें श्री बोल रही, बसवराजा केएल उनका नाम है, वो नाम लिखती। बाद में नाम के बाद देखो मने नंबर, घर का नंबर लिखना, कभी भी जो घर का नंबर है, कौन सा भी जो उसमें क्वेश्चन में दिया रहे तो वो लिखो, नहीं कौन सा भी लिखो तुम, XYZ 1 2 3 4 5 6 क्या नंबर आता है, या 22, कुछ भी जो नंबर है घर का नंबर लिखना, मने नंबर। बाद में वो बिल्डिंग का नाम क्या, बनशंकरी निलया, आपका घर मकान का नाम क्या है, बनशंकरी निलया, मकान का नाम, वो आपका बिल्डिंग का नाम रहता है, कभी अपार्टमेंट में रहते हैं नहीं तो वो लिखना, बनशंकरी निलया आपका जो है बिल्डिंग का नाम। बाद में कहाँ है वो, राजकुमार रस्ते, राजकुमार रोड में है, कौन से, तुमकुरू जिला में, तुमकुरू के डिस्ट्रिक्ट में, ऐसा आना। ओके, सबसे पहले जो पता लिख रहे हो, किसको लिख रहे हो नहीं, उनको इवरिगे कर को लिखना, उसके नीचे जिसको भी लिख रहे हो उनका नाम, जो कि तुम्हें अपने अब्बू को लिख रहे हो तो उनका नाम लिखना है, बसवराजा केएल। बाद में ऐसा स्टेप फॉलो करना, मने नंबर लिखना, घर का नंबर लिखना, कॉमा डाल को, यहाँ स्ट्रीट रोड वगैरह रहे तो क्रॉस वो रहे तो वो लिखो, नहीं रहा बनशंकरी निलया लिखो, उसके बाद क्रॉस स्ट्रीट रहा तो इसके नीचे लिखना, सो मने नंबर, घर का नंबर और बिल्डिंग का नाम बनशंकरी निलया, उसके नीचे अगर क्रॉस मेन वो रहा तो वो लिखना। उसके बाद मेन रोड, राजकुमार रास्ते, राजकुमार का रोड, तुमकुरू जिला, गाँव, वो शहर का नाम लास्ट में लिखना। तो ऐसा स्टेप फॉलो करना। टू एड्रेस में इवरिगे में नेम जिसको लिख रहे हो उनका घर का नंबर, उनका मकान का नाम, बिल्डिंग का नाम रहता, अपार्ट का नाम रहता, वो लिखना, कामा कामा डालना कभी भी, और स्ट्रीट क्रॉस रहा तो वो डालना। उसके बाद मेन रोड जो आता है या रोड आता है वो लिखना, राजकुमार रोड देखो ही वो, और लास्ट में उस शहर का नाम, तुमकुरू है, तुमकुरू का नाम, शहर का नाम भी लिखना। तो ऐसा फॉलो करना इफ़ यू वांट टू गेट फुल मार्क्स, पूरे मार्क्स लेना है तो इसमें क्या क्या तुम्हें नोटिस करेगा, तो देखो एक सबसे पहला याद रखो, ये लेटर देखो पेज नंबर 61 में है, पूरा एक ही लेटर एक पेज पूरा कवर करना तुम्हें, यानी आंसर शीट में एक आधा पेज में एक रत्ती लिखो और एक आधा पेज में ऐसा मत लिखो। ओके, तो तुम ना पूरे मार्क्स होना है एग्जैक्ट लिखना, अच्छा हाईलाइटेड दिखने का, तो एक पूरा पेज यूटिलाइज करो। अगर वहाँ जगह छूटी है छोड़ दो, एक लाइन डाल दो ना, तो नहीं तो दूसरा कोई आंसर लिखना है उसको लिखो, ख़त्म करो वहाँ पे। और अगला पेज अगर पेज है तो छोड़ के भी आप न्यू पेज में लिख सकती हो, नो प्रॉब्लम, क्या भी इश्यू नहीं है आपको। तो वहाँ पे एक पूरा पेज यूटिलाइज करके लेटर लिखना, चाहे फॉर्मल हो इनफॉर्मल हो, कभी भी हो टच। तो इनफॉर्मल में भी सबसे पहले इवरिंदा फ्रॉम एड्रेस आना, नाम, क्लास, सेक्शन और आपका स्कूल का नाम और शहर का नाम लिखती। बाद में डिटेल फला फला क्या क्या लिखना है करको मैं डिटेल से समझाया हूँ, है ना। तो ये पूरा मैटर लिखना तुम्हें इस तरह से, रीजनिंग, बॉडी ऑफ द लेटर, रीजनिंग ऑफ द लेटर लिखना। लास्ट में पैराग्राफ में जो है आपका एम बताना, और लास्ट में अपनी अम्मी को, ये लास्ट लाइन में नहीं बोलना, मनेयल्ली नन्ना प्रीति अम्मा मत्तो अण्णनिगे, घर में मेरी प्यारी माँ और भाई को सलाम बोलो। अगर आपने अब्बू को लिख रहे हो तो माँ और भाई को सलाम बोलो, अगर अपनी माँ को लिख रहे हो तो लास्ट में अपने अब्बू और भाई को सलाम बोलो, ऐसा। ओके, कौन छूट जाती है उनको लास्ट में सलाम बोलना। बाद में उसी के बाद एक लाइन छोड़ो, नमस्कार अगड़ोंदिगे, नमस्कार करो, सलाम करो दोबारा से, उसी लाइन को लास्ट राइट साइड में निम्मा प्रीति, आपकी प्यारी सी बेटी ममता केएल, जो कि है नाम लिखो, फिर यहाँ पे साइन, बीच में साइन करना जो कि मैं कर को बताया, और यहाँ पे तुम्हारा नाम लिखना जो कन्नड़ा ब्लॉक लेटर्स में। उसके बाद उधर ही लास्ट में ये होने के बाद, साइन गिन होने के बाद लास्ट में इधर लेफ्ट में नीचे टू एड्रेस आता है, टू एड्रेस यहाँ आता है, सो इनफॉर्मल को कभी भी इवरिगे लिखो,
टू एड्रेस, बाद में पेरेंट का नाम, जैसे मकान का नाम, मकान का नेम, नंबर, नाम और क्या क्या आता है वो डिटेल, रोड और सिटी का नाम, इतना पूरा लिखना, देन यू विल गेट द फुल मार्क्स। ओके, तो इस तरह से लेटर को लिखा जाता बच्चों। अगर आपको पूरा मार्क्स होना है तो इसी तरह से आपको लेटर रेटिंग के फॉर्मेट्स को फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो यू विल लूज द मार्क्स। ऐसा नहीं कि इसमें सर पूरे पॉइंट नहीं याद है, मैं क्या करूं। सो नथिंग टू वरी, जितने भी पॉइंट्स हो आप याद करो, नथिंग देन समथिंग तो भी मार्क्स मिल जाना तुमना, ऐसा नहीं कि मार्क्स नहीं मिलना। ओके, बजाय तुमने कुछ भी नहीं ले सका, बदले कुछ तो भी तुम्हें मार्क्स जो है अटेम्प्ट कर को ले को आना। तो उसी तरह का एक एग्जाम्पल, एक इनफॉर्मल लेटर का और एक एग्जाम्पल तुमने समझा रहा हूं, देख सकती हैं। तो इसमें क्या देखो ही, ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ वार्षिकोत्सवಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ। तो यहाँ पे नाम पता नहीं देखो ही, लेकिन दिए नहीं तो तुम्हें खुद से उसको दे लेना पड़ता, कभी नहीं दिए तो ऐसा नहीं होता, देकर रहती हूँ। ओके, तो अब ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ, एक्सक्यूज मी, ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ। मतलब क्या, आपके स्कूल के, ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ वार्षिकोत्सव के, एनुअल डे को, एनुअल फंक्शन को, आपके स्कूल के जो एनुअल का जो उत्सव है उसको आह्वानिಸಿ, रिक्वेस्ट करते हुए, उसको बुलावा देते हुए, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಿಗೆ, अपने अब्बू से पत्र बरीरी, अपने अब्बू को एक खत लिखो। यानी ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ अपने स्कूल के जो है एनुअल डे को, वार्षिकोत्सव का तो एनुअल डे को, अपने स्कूल के जो एनुअल डे उसको आह्वानिಸಿ, इनवाइट करते हुए, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಿಗೆ, अपने अब्बू को पत्र बरीरी, लेटर लिखो। अपने स्कूल के जो एनुअल डे है उसको इनवाइट करते हुए, उसको बुलाते हुए, आह्वानिಸಿ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ, अपने अब्बू को लेटर लिखना। तो उसमें सबसे पहले जो कि मैं बोला, ಇವರಿಂದ फ्रॉम एड्रेस यहाँ आना, तो यहाँ देखो ये पुराना है। ओके, ಇವರಿಂದ यहाँ पे आना राइट साइड में, और आपका नाम आना, तो तुम्हारा नाम समझो राहुल है, राहुल राइट साइड में आना। 10ನೇ ತರಗತಿ सरकारी प्रौढ़शाले। देखो पहले का और आपका क्या क्या चेंजेस ही वो बोल रहा हूँ, सरकारी प्रौढ़शाले, ये पुराना फॉर्मेट था, अब नया फॉर्मेट ऐसा फॉलो करना तुम्हें, जो कि एग्जाम्पल के तौर में दिखाई नो। यहाँ देखो ये पुराना फॉर्मेट, ये पुराना फॉर्मेट का नहीं फॉलो करने के वास्ते ये लेटर दिखा तुम ना समझा रहे, डिफरेंस बिटवीन ओल्ड फॉर्मेट एंड न्यू फॉर्मेट। न्यू फॉर्मेट एट रिपब्लिश में क्या हुआ वो फॉर्मेट फॉलो करना, इसके वास्ते यहाँ लिख को बता रहा हूँ, ये पुराना फॉर्मेट है। ओके, एक एग्जाम्पल का बोर्ड का दिया हुआ, वो तुमने डिफरेंस समझा रहा हूँ कि ऐसा था ना, अब ऐसा हो गया ना, ऐसा नहीं समझना, पुराना नहीं फॉलो करना, अब नया तुमने मैं समझाया नहीं, उसी को फॉलो करना, उसमें चेंज करके तुमने बता रहा हूँ। सो ಇವರಿಂದ ರಾಹುಲ್ 10ನೇ ತರಗತಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆದಲ್ಲೋ कांके बेंगलुरु, ये फ्रॉम एड्रेस में इधर राइट साइड में, इधर ये तरफ विच लिखना तुम्हें, दाएं तरफ जो है इधर से जो शुरू करती नहीं बॉर्डर लाइन रहता है यहाँ पे, तो लाइन से स्टार्ट करना। ಇವರಿಂದ फ्रॉम राहुल 10ನೇ तरगति, यानी 10th क्लास का लड़का, सरकारी प्रौढ़शाले गवर्नमेंट स्कूल का लड़का, कहाँ है, बेंगलुरु में। ओके, ये फ्रॉम एड्रेस ऐसा आना। बाद में ये हुआ, नेक्स्ट ये ತೀರ್ಥರೂಪರವರಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ, ये सब नहीं है आप काट डाली, तो क्या लिखते हैं, प्रीतिಯ ತಂದೆಯವರಿಗೆ, ये पुराना फॉर्मेट, तुम्हें क्या लिखना, प्रीतिಯ ತಂದೆಯವರಿಗೆ, ಪ್ರೀತಿಯ ತಂದೆಯವರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಮಾಡುವ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು, कर्कश लिखना, ಮಾಡುವ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು, ऐसा लिखना। ओके,
प्रीतिಯ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಮಾಡುವ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. एज फॉर्मेट फॉलो करना. अपने प्यारे से अब्बू को आपका बेटा जो कर रहा है वो सलाम, आपका प्यारे पिताजी आपका बेटा आपसे सलाम कर रहा है. तो पुराना क्या था, तीर्थ रूपु साष्टांगनवरिगे नमस्कारಗಳು, कुशलದಿಂದ ये वो सब नको. तो एज फॉर्मेट फॉलो करना. सी अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक में समझा रहा हूँ. ಪ್ರೀತಿಯ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಹೆಣ್ಣಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಮಾಡುವ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. देखो ಸೇಮ್. ओके, ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಮಾಡುವ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. लाइन फर्स्ट लाइन ये. और क्या चेंजेस करना नोट कर लेते रहो. तो पुराना फॉर्मेट नहीं फॉलो करो, नया फॉर्मेट ही फॉलो करो इफ़ यू वांट टू गेट 5 मार्क्स. इसके लिए दो भी डिफरेंस समझा रहा हूँ तुमना. रिपब्लिश का और पुराना का डिफरेंस क्या है देखो, तुम्हें आपका ಫಾಲೋ ಕರೆಂದೇಗರ್ को. और यहाँ ನಾನು ಕುಶಲದಿಂದಿದ್ದೇನೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕುಶಲಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಿಂದಾಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯುತ್ತೀರಿ, ಆಶೆ ये सब नहीं, ये सब ज़रूरत नहीं है. तो तुम्हें क्या लिखना है देखो, इनी ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇಮದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. मैं यहाँ से खैरियत से हूँ, आपके वहाँ पर खैरियत को लेकर लेटर लिखो. ओके, ये लिखो. इसके बाद तुम्हें होना तो वहाँ पर मಳೆ ಬರುತ್ತಿದೆ या कैसा मौसम है होना तो लिखना तो लिखो, नहीं छोड़ो, नो इश्यू. ओके, नेक्स्ट अब रीजनिंग ऑफ द लेटर आना. ಈಗ अब ये है ना, ये फॉलो कर सकते रीजनिंग ऑफ द लेटर में. ಈಗ ಪತ್ರ ಬರೆದ, अब जो लेटर लिखा ವಿಶೇಷವೇನೆಂದರೆ, अब उसका मकसद क्या है तो नवंबर 5 नवंबर 5 तारीख को ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ हमारे स्कूल में, ओके, नवंबर 5 को हमारे स्कूल में ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವು ಜರುಗಲಿದೆ. स्कूल का एनुअल डे, ಶಾಲೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ, ಶಾಲೆಯ तो स्कूल वार्षिकोत्सव का तो एनुअल डे हमारे स्कूल में एनुअल डे चलने वाला है नवंबर 5 को. नवंबर 5 को हमारे स्कूल का वार्षिकोत्सव, एनुअल डे, एनुअल मीट बोलती नहीं, वो करने वाले हैं हमारे स्कूल में. ओके, देन अंदिना कार्यक्रम के, उस दिन के जो प्रोग्राम को ही राज्यदा हमारे स्टेट के शिक्षण मंत्रिಗಳು, एजुकेशन मिनिस्टर, उस दिन के फंक्शन को हमारे स्कूल में जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षण मंत्रिಗಳು, एजुकेशन मिनिस्टर, उनको मुख्य अतिथिಗಳಾಗಿ, उनको जो है गेस्ट, एज ए मेन गेस्ट, हेड ऑफ द हेड जो है मेन गेस्ट के सका विजिट करने वाले हैं, ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. हमारे स्कूल को जो है, जो एनुअल फंक्शन है उसके लिए हमारे स्टेट के, हमारे कर्नाटका के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनको एज ए गेस्ट के सका हमें इनवाइट करी. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ, हमारे इंस्टीट्यूशन के, हमारे स्कूल के अध्यक्षರು, प्रेसिडेंट भी समारंभದ, इस प्रोग्राम के अध्यक्षते उनकी जो है मौजूदगी में चलने वाला है. वहिसुवरिದ್ದಾರೆ, उनकी, हमारे स्कूल के जो प्रेसिडेंट हैं उनको भी इस प्रोग्राम के मौजूद में ये प्रोग्राम चलने वाला है. वार्षिकोत्सवದ इस एनुअल डे के कार्यक्रमದಲ್ಲಿ, कार्यक्रम इस प्रोग्राम में, एनुअल डे के प्रोग्राम में बहुमान वितरणೆಯು, क्या क्या होने वाला है लिखना, प्राइज देने वाले हैं. बहुमान वितರಣೆ, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन या प्राइज इनामात दिए जाएंगे. वितरणೆಯು ಇದೆ. इस प्रोग्राम में इनामात को भी दिए जाएंगे, वितरणे दिए जाएंगे. मैं वर्षद, इस साल की क्रीड़ापटु, स्पोर्ट्स पर्सन और इसकी स्पोर्ट्स चैंपियन, ईयर की स्पोर्ट्स चैंपियन का, इस साल की स्पोर्ट्स चैंपियन की जो है बहुमान अवार्ड में उसे सेलेक्ट की गई हूँ, आಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. इस साल के जो है ईयर का जो है स्पोर्ट्समैनशिप का जो अवार्ड है उसको मैं सेलेक्ट की गई हूँ, मैं उसके सेलेक्ट की गई हूँ. ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ, एजुकेशन मिनिस्टर ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುವಳಿದ್ದೇನೆ, और एजुकेशन मिनिस्टर मुझे वो इनामात या अवार्ड देने वाले हैं. ओके, कौन देने वाले हैं? एजुकेशन मिनिस्टर देने वाले हैं. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, इस मौके के टाइम को ನೀವು ಹಾಜರಿದ್ದು, आप भी यहाँ हाजिर रहेंगे, नन्नन्नु हरिसबेकेंदु, और मुझको दुआ करेंगे. यहाँ आप भी मौजूद रहेंगे और मेरे से जो है दुआ करेंगे करको मैं आपसे गुजारिश कर रही हूँ, प्राರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದೊಂದು, ये जो है ये मौका ನನ್ನ ಜೀವನದ, ये जो हो रहा है ये मेरे जिंदगी का अविस्मरणीय, कभी नहीं भूलने वाला पल है, क्षणವಾಗಿರುತ್ತದೆ, अविस्मरणीय क्षणವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ये मेरी जिंदगी में कभी नहीं भूलने वाला पल रहेगा.
ನೀವು तुम्हें भी ಹಾಜರಿದ್ದು तुम्हें भी यहाँ रखो ಈ ಮಧುರ इस बहुत ही ಮಧುರ ಪಲ್ ಮೇ ಕ್ಷಣದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರವೊಂದನ್ನು एक फोटोग्राफ लेना फोटो लेना ತೆಗೆದು अविस्मरणीयಗೊಳಿಸುವಾಗಿ इसको यादगार बनाना इस मौके को आप भी यहाँ पे रखो एक फोटो लेकर इसको यादगार बनाना करको मैं चाहती हूँ ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ प्रोग्राम ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆ ಶಾಮ್ ಕೆ 4 बजे 4 ಗಂಟೆಗೆ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೆ ಗ್ರೌಂಡ್ में स्कूल के प्रेमिसेस में ನಡೆಯಲಿದೆ ನೀವು आप भी 1 ತಾಸು 1 घंटा ಮುಂಚಿತವಾಗಿ 1 घंटा पहले यहाँ पर आपको आगमिसी आसीनरागಬೇಕು आपको यहाँ पे प्रोग्राम में जमा होना बैठ जाना अगर को मैं आपसे गुजारिश करती हूँ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ okay you are inviting your father to annual day and you are saying you are getting the awards and all or whom you are going to get the from whom पूरा डिटेल लिखना अपने अब्बू को लास्ट में अब फाइनल में क्या मने अब लास्ट में अब जो अब्बू को बोले नहीं अब यहाँ मने या हिरियरिगे घर में बड़ों को यानी हिरियरिगे मत लिखो ये जो लिखना ये लाइन निकालो ये पुराना फॉर्मेट ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅಣ್ಣನಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಇದಕ್ಕೂ ಲಿಖನ ಓಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅಣ್ಣನಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ अब घर में तुम्हारे माँ और भाई को याद करना ओके ये पुराना फॉर्मेट है इसको काटो लास्ट में यहाँ पे ये ನಮಸ್ಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ यहाँ आना यहाँ पे ನಮಸ್ಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ लिखना ಇಂತಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ करको डालो बस यहाँ क्या दी इंती नमस्कारಗಳು श्रीदेवी सब नहीं आना ये पुराना फॉर्मेट तो आपका फॉर्मेट दिखा रहा हूँ लास्ट में इसमें क्या क्या चेंजेस करना ये पुराना फॉर्मेट था लास्ट के फॉर्मेट में ये फॉलो करना तुम्हें जो कि पिछले लेटर में समझाया किस तरह से ऐसे ಪ್ರೀತಿಯ ಅಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅಣ್ಣನಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ देन ನಮಸ್ಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ नमस्कार यहाँ पे राइट साइड में तुम्हारा नाम प्रीति या योर्स लविंगली डाल को तुम्हारा साइन डाल को नाम लिखना यहाँ लास्ट में 2 एड्रेस जो कि तुम्हारे अब्बू को लिख रही है उनका एड्रेस उनका नाम डोर नंबर मकान का नाम ये सब डिटेल लिखना ओके ये आता है खासगी पत्र पर्सनल लेटर्स ओके तो ये हुआ एक मिसाल के साथ में लेटर को समझाया तो आगे के क्लास में कुछ और लेटर रेटिंग और कुछ एसे रेटिंग तो इसके बारे में आगे क्लास में हमें लेटर रेटिंग तो समझा दिया हूँ तो एसे रेटिंग के बारे में हमें डिस्कस करेंगे आगे यानी प्रबंध लेखन